नमस्कार। जर्नलिस्ट गौरव शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है कि खबरें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर खबरों से पीछे हट जाते हैं। हम अखबारें तो बहुत लेते हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं रहता। तो आइए आपके लिए लेके आए हैं हम एक बोलता हुआ अखबार। तो दैनिक जागरण का डेली बेसिस पे आपको राष्ट्रीय दैनिक जागरण का डिस्कशन आपको मिल जाएगा कि क्या कुछ है आज के अखबार में। तो आइए जानते हैं दैनिक जागरण का आज का अखबार है। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। विश्व में जो कुल केस हैं वो 129 लाख तक पहुंच चुके हैं। यूरोप में जो है 25.68 लाख केस हो चुके हैं। अमेरिका में 33.5 लाख, ब्राज़ील में 18.4 लाख, दक्षिण अफ्रीका में 2.64 लाख और भारत में 8.54 लाख। कितने गंभीर मामले यहाँ पे सामने आ रहे हैं। और 24 घंटे में ये केस आप राइट हैंड की तरफ आप देख सकते हैं कि कितने केसेस बढ़े हैं। तो आइए फ्रंट पेज की खबर से भी रूबरू हो जाते हैं कि क्या है। दुनिया के कुल सक्रिय केस में 6% है भारत की हिस्सेदारी। ये पहली पेज की फ्रंट पेज की जो है खबर है। इसमें दिया गया है कि विश्व की आबादी में 15% हिस्से वाले भारत की महामारी पर पकड़ मजबूत है और शुरुआती सजगता का असर भी इसमें देखने को मिला है। आबादी में रूस और दक्षिणी अफ्रीका की संयुक्त हिस्सेदारी 2.7% पर और केस में जो है भारत में बड़ी भागीदारी है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ दर्शाया गया है यहाँ पे। अमेरिका में 36.4 और ब्राज़ील में 12.3। ये आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। शीर्ष प्रभावित देशों का विवरण है। ये सक्रिय केसों की हिस्सेदारी ये लाल कलर में दिखाया गया है और आबादी में हिस्सेदारी ये कलर आप देख सकते हैं दूसरे वाला। और ऐसे में बड़ी भारत की हिस्सेदारी आइए अब जान लेते हैं। 1 मार्च को तो भारत में 0 केस सक्रिय थे और विश्व में सक्रिय केस थे 40,414। तब भारत की हिस्सेदारी थी 0, बिल्कुल 0% थी। और 1 अप्रैल को भारत में सक्रिय केस हुए 1,792 और विश्व में सक्रिय केसों की संख्या कितनी होगी? 6,96,00,000 होगी, मतलब 7 लाख के अराउंड होगी। और भारत की हिस्सेदारी अगर परसेंटेज में काउंट करें तो 0.25% थी। और 1 मई को 26,027 केस भारत में सक्रिय केस आए और विश्व में उस वक्त केस थे 20,14,000। ठीक है, 20,14,000 हो गए यहाँ पे। और 1.3% भारत की हिस्सेदारी हुई यहाँ पे। और 1 जून को 97,008 केस थे भारत में, सक्रिय केसों की संख्या है ये। और विश्व में 30.27 लाख ये थी। 3.2 भारत की हिस्सेदारी हुई। और 1 जुलाई को 2.27 लाख थी भारत में और विश्व में थी 42.90 लाख। तो भारत की हिस्सेदारी होगी 5.3%। ये आप देख सकते हैं कितने सक्रिय मामले यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और अब थोड़ी राजनीति हलचल के बारे में भी जान लेते हैं। ये दूसरी खबर है यहाँ पे। पायलट ने दिखाए बागी तेवर। तो आपको पता है आजकल जोड़ तोड़ का गठबंधन चल रहा है और भाजपा जो है जिस भी राज्य में जाना चाहती है वहाँ के एमएलए को खरीद लिए जाते हैं। ये पर्टिकुलर जो है कांग्रेस ने जो है भाजपा पर आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान की रार के बारे में समझ लेते हैं। उप मुख्यमंत्री का विधायक दल की बैठक में शामिल होने से इनकार। ये आप देख सकते हैं, ये खबर यहाँ पे दर्शाई गई है। और यहाँ पे बगावती तेवर जो देखे गए हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के देखे गए हैं। कांग्रेस नेताओं से बात बंद कर चुके हैं पायलट, भाजपा नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और कांग्रेस हाईकमान ने संकट के समाधान के लिए थामी थी कमान। और 3 पर्यवेक्षक जो है जयपुर भी भेजे हैं यहाँ पे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जो भाजपा नेता है इनके बारे में सुन लेते हैं।
यह देखकर दुख हो रहा है कि मेरे पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किनारे लगाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा व क्षमता का जो है कोई स्थान नहीं है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और अगली खबर यहाँ पे दर्शाई गई है, कानपुर की है। बिकरू के लोग जो है अत्याचारी था विकास, ये बोले। जांच करने पहुंचे एसआईटी से गांव वालों ने ब्याह की भयावह हकीकत। तो आपको पता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तो उसी के विषय में ये खबर है। और अब अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार और रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी। तो ये मुख्यमंत्री का बयान है, योगी आदित्यनाथ का। ये महत्वपूर्ण खबर है। शहर भले ही छूट जाए, पढ़ाई पर नहीं लगेगा ब्रेक। तो ये ज़रूरी भी है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शुरू की खोजबीन और राज्यों को इस संबंध में डाटा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो लॉकडाउन के बीच में जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो है गंभीर दिख रही है सरकार, और उन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर जो है शहरों में पलायन शुरू कर दिया था और गांव में पहुंचे प्रवासी मजदूरों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी उनके बच्चों को पढ़ाई पर ब्रेक न लगे, इसी को लेकर कदम उठाया है। इसके तहत जो बच्चा जहाँ है उसे वहीं पढ़ाया जाए, इसके लिए मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। और जो बच्चा जहाँ है उसे वहीं पढ़ने की सरकार ने जो है योजना बनाई है। राज्यों को जो है ऐसे बच्चों को बगैर किसी दस्तावेज के स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और विमान यात्रियों को देना होगा 3 हफ्ते से कोरोना नहीं होने का सबूत, ठीक है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। उड़ान से पहले जमा कराना होगा घोषणा पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है, इस संबंध में जो है एयरलाइंस को दिए गए नए दिशा निर्देश यहाँ पे दर्शाया गया है कि भारतीय एयरलाइंस के फिर से जो है उड़ान भरने का इंतज़ार कर रहे नागरिकों के लिए एक खुशखबरी की बात है। अगर वह अपनी फ़्लाइट से पहले 3 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव नहीं होने का स्वत घोषणा पत्र का फार्म जमा करते हैं तो उन्हें विमान में उड़ान भरने की इजाज़त होगी। इस संबंध में जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है विभिन्न एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि 21 मई को सरकार ने सभी विमान यात्रियों के लिए जो है पायलट में जाने से पहले जो है उड़ान के दिन से पहले से 2 माह पहले तक जो है कोविड-19 का संक्रमण नहीं होने का घोषणा पत्र जमा करवाना अनिवार्य था। अफसरों ने बताया कि भारत में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो इस वायरस के संक्रमण से जो है उबर चुके हैं, इसलिए इन लोगों को कोई परेशानी न हो, इसी के लिए कोविड-19 से पीड़ित न होने का स्वयं घोषणा पत्र अवधि जो है थोड़ी राहत दी गई है। तो ये दर्शाया गया है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मंदिर बनाने पर हिंदुओं के खिलाफ जो है जहर जो है उगलता जा रहा है। आपको पता है शुरू से ही जो है पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है हमारी जो है जवाबदेही हमेशा रहती है और हम जो है हमेशा से ही हमारे जो सैनिक हैं मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। कृषि सेक्टर बनेगा अर्थव्यवस्था का खेवनहार और देश का कृषि सेक्टर कोरोना की चपेट में फंसी अर्थव्यवस्था का खेवनहार बन सकता है। वैश्विक महामारी की वजह से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ साथ सभी प्रमुख सेक्टरों की विकास दर में भारी गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। उद्योग संगठन जो है
फिक्की के सर्वे में यह बात कही गई है। और ये पेज नंबर 10 पे आप पूरी खबर इसको पढ़ भी सकते हैं। अब दूसरे पेज की बात करें तो अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की खबर यहाँ पे दर्शाई गई है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से जंग में कारगर सिद्ध होगी और मुख्यमंत्री इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं कि आगे की बार बार करें दान की अपील। और प्लाज्मा दान करने वालों को अस्पताल की ओर से लाने व घर छोड़ने की व्यवस्था की गई है, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कहा है। ये खबर यहाँ पे दर्शाई गई है। और संक्रमण दर में 80% मरीज ठीक हो रहे हैं, ये खबर यहाँ पे दर्शाई गई है। डीएम को तैयार करना होगा रोकथाम के उपायों का रिकॉर्ड। तो दिल्ली सरकार ने सभी जितने भी जिला अधिकारी हैं, जो भी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, से अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए उपायों या दस्तावेजीकरण करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों को बताना है। जिलाधिकारियों से कहा भी गया है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर अमल करते समय आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख करें। रविवार को जो है एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई जिलों ने जो है जांच, उपचार और निगरानी रखने के उपायों को बेहतर बनाते हुए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। और 15 दिन में 231 कंटेनमेंट जोन हुए हैं। राजधानी के कंटेनमेंट जोन होते हैं हॉटस्पॉट एरिया। तो लगातार जो है इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है दिल्ली में। ये खबर छोटी है, आइए इनको भी पढ़ लेते हैं न्यूज़ गैलरी के माध्यम से। दंगा पीड़ितों को 10 दिन में दे मुआवजा। मुआवजे की मांग को लेकर जो है दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि दंगा पीड़ित शान मोहम्मद के आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए और योजना के तहत 10 दिनों के भीतर मुआवजा दे। ये न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं। अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सदस्य जो है संजय सिंह ने ये कहा है। पीएम से भी उन्होंने अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर परीक्षाएं जो है रद्द कराएं। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में लगाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहुंचे थे वहां पे। और देश में सबसे बड़े जो है कोविड केयर सेंटर उन्होंने जो है कार्डबोर्ड से जो है बनाए गए बेडों, शौचालयों और स्वास्थ्य सेवाओं का जो है निरीक्षण किया था। और दक्षिणी दिल्ली में घर खरीदना जो है अब महंगा हो जाएगा। निगम ने बढ़ाए ट्रांसफर ड्यूटी के शुल्क, 1% की हुई बढ़ोतरी। और अन्य शुल्कों पर भी जो है हो सकती है बढ़ोतरी, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ये फ़ोटो देखिए कितना अच्छा है। और फिर से पटरी जो है लौट रही है, ये ज़िंदगी की पटरी जो है लौट रही है। आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट के सामने का फ़ोटो है। यहाँ पे सामाजिक दूरी के साथ साइकिलिंग की जा रही है। और ऐसे में ये फ़ोटो में दर्शाया गया है ये अपनी बेटी को भी साथ के साथ साइकिलिंग कर रही है। लेकिन ऐसे में यहाँ बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ साथ बच्चों को भी यहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य होना चाहिए। अब फरार गैंगस्टरों पर नकेल कसेगी पुलिस, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और राजधानी में अपराध पर पूरी तरह से जो है अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फरार चल रहे सभी गैंगस्टर जो थे उन पर नकल कसने का निर्णय लिया है। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने जो है स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच समेत जो है सभी 15 ज़िले के DSP को जो है निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने ज़िले में रहने वाले गैंगस्टरों की जो है सूची तैयार कर उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है धरपकड़ अभियान शुरू कर दें। और वसंत कुंज में जल्द बनेंगे 102 फ्लैट,
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तय की 56 करोड़ की आवासीय योजना, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और बहन के सामने भाई को बदमाशों ने जो है चाकू से गोदा, ये मौत के है। रहन होला थाना क्षेत्र की ये घटना है। अब अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। ये व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। सुरक्षा जांच में आई तेजी, सितंबर तक टर्मिनल 3 में 10 मशीनें लगाई जाएंगी। तो दिन प्रतिदिन जो है आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में जो है तेज़ी हो रही है और नए नए उपकरणों का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यात्रियों को संक्रमण व कतार से बचाएगा ATRS। तो आइए जानते हैं ATRS के बारे में। तो IGI जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट पे जो है सितंबर तक 10 स्वचालित जो है ATRS के बारे में समझ लेते हैं। ये है क्या? ये होता है स्वचालित ट्रे रिट्रीवल सिस्टम लगाए जाएंगे यहाँ पे। इससे जो है यात्रियों को न सिर्फ लंबी कतार में लगने से राहत मिलेगी बल्कि संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। वहीं एयरपोर्ट पर कर्मचारियों को भी जो है बड़ी राहत मिलेगी। फ़िलहाल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक मशीन लगा दी गई है। इससे ट्रे मशीन से खुद यात्रियों तक पहुंचेगी। अभी तक सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो है यात्रियों को सामान रखने के लिए ट्रे दी जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ऐसे में ऐसे करेगा काम। अब ATRS रोलर के बारे में बात करते हैं। तो आधारित सेटअप है ये। इसमें कई ट्रे लगी होंगी जो घूमती रहेंगी। यात्री इसके पास पहुंचते ही जो है सामान रख देंगे और सुरक्षा जांच के बाद उसे वापस उठा लेंगे। एयरपोर्ट के सुरक्षा काउंटर पर अभी प्रति घंटे 180 से 200 यात्रियों के सामान की जांच हो पाती है, जबकि इस तकनीक से हर घंटे 350 से अधिक यात्रियों के सामान की जांच की जा सकेगी। ट्रे में रेडियो और फ्रीक्वेंसी जो है पहचान वाला टैग लगा होगा। इससे जो है बदलने का जो है ख़तरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर टैग लगा दिया जाएगा तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा और पहचान हो जाएगी। अब जान लेते हैं ATM कार्ड का क्लोन तैयार कर बनाते हैं शिकार, 2 गिरफ्तार। आपको पता है आजकल आपको पता होगा कि आजकल जो है लॉकडाउन की वजह से लोग जो है काम नहीं कर पा रहे और ऐसे में जो है मास्क वगैरह से जो है लोगों की आइडेंटिफाई नहीं हो पाती कि ये चोर है या क्या है या कोई क्राइम करने वाला है कोई। तो ऐसे में जो है ATM कार्ड का क्लोन तैयार कर जो है लोगों को ठगी का शिकार करते हैं और उनसे लूटपाट भी करते हैं। यही खबर इसमें दर्शाई गई है। और अब तीसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, क्या दर्शाया गया है। अब कांग्रेस में अंदरूनी घमासान रोकने की नाकामी से जो है नेता बेचैन हुए हैं। तो ये इसमें खबर है। तो ये कपिल सिब्बल के बारे में है। ये कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं गहलोत पायलट प्रकरण से जो है पार्टी के जो है सियासी भविष्य को लेकर जो है चिंता बढ़ गई है। और कपिल सिब्बल बोले, क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे। ये यहाँ पे बोला गया है क्योंकि ये राजस्थान पर प्रहार किया गया है। अपना राजनीतिक जो पार्टी की जो गरिमा है उसको बचाने की भी यहाँ पे कोशिश की गई है, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे जो है भाजपा जो है सरकार तोड़ रही है कांग्रेस की। तो ऐसे में अपना वजूद बचाने के चक्कर में जो है नेता आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रहे हैं। आलाकमान को भी हुआ गंभीरता का अंदाज़ा, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। सरकार गिराने के प्रयास का आरोप RAF से जुड़े विधायक पर। राजस्थान में जिन 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ सरकार को गिराने के प्रयास और खरीद फरोख्त को लेकर
मामला दर्ज किया गया है, तो वे अब जो है जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। रविवार को इनके खिलाफ राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB और स्पेशल टास्क फोर्स STF ने जो है छानबीन शुरू कर दी है। इन विधायकों ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ हैं, उनके बारे में गलत निर्णय किया गया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे जो उनके खिलाफ जांच हो, तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और केरल में जो है सोना तस्करों पर जो है कस सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का जो है शिकंजा। जो है तस्करी की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए जो है फंडिंग की आशंका है यहाँ पे। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई है यहाँ पे। ईडी क्या होता है, ईडी के बारे में समझ लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को ईडी कहते हैं। और PMLA के बारे में भी समझ लेते हैं। PMLAY ये होते हैं। ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जो मामला दर्ज किया गया है। अब नड्डा ने जो है वामपंथी सरकार पर जो है यहाँ पे वो बोला गया है। नड्डा ने कहा कि वामपंथी सरकार अक्षम व भ्रष्ट। भाजपा अध्यक्ष ने जो है केरल की जनता से जो है पार्टी को समर्थन देने की जो है अपील की गई है यहाँ पे। और रामविलास की पुरानी लीक पर जो है नया चिराग। ये विधानसभा चुनाव बिहार के बारे में बात की जा रही है। तो बिहार में जो है अलग पहचान की कवायद में जो है युवा नेतृत्व। और ये चिराग पासवान की फ़ोटो यहाँ पे दर्शाई गई है। और आक्रामकता संग नई राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जो है खुद को स्थापित करने की जदोजहद जो है जारी है यहाँ पे। और संसद का मानसून सत्र बुलाने पर जो है फैसला जल्द होगा, ये प्रहलाद जोशी ने कहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र आरंभ करने के संबंध में बहुत ही जल्द फैसला लिया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हर 6 महीने के भीतर संसद का स्तर बुलाने का सरकार का संवैधानिक दायित्व है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे ये खबर है। और सितंबर तक का समय, कई बार अगस्त के अंत तक बुलाया गया है सत्र। और मध्य प्रदेश में विधायक जायसवाल व लोधी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो मुख्यमंत्री शिवराज जो है प्रद्युमन सिंह लोधी का मुंह मीठा करवाते हुए ये खबर यहाँ पे दर्शाई गई है। और सियासी उठापटक का केंद्र रह चुका है ग्रैंड भारत होटल। कर्नाटक, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, अब राजनीति है ये। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बागी विधायक यहाँ ठहर चुके हैं। शनिवार रात आए विधायकों में से कई रविवार सुबह दिल्ली निकल गए। तो गुरुग्राम से सटा नू जिले के तावड़ू स्थित ITC ग्रैंड भारत होटल कई राज्यों के सियासी उठापटक का केंद्र रहा है। इस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पार्टी के कई विधायक मुखर हो रहे हैं। उन विधायकों में से कई यहां से अपनी रणनीति बनाने के लिए शनिवार रात ITC ग्रैंड भारत होटल पहुंचे थे। और होटल में 8 कमरे बुक हुए थे, जिसमें से जो है 3 कमरों में ही विधायक रुके, जिनमें से 2 निर्दलीय बताए जा रहे हैं। शनिवार रात आए विधायकों में से रविवार सुबह दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये फ़ोटो में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। हरियाणा के नू जिले के जो है तावड़ू स्थित ITC ग्रैंड भारत होटल की फ़ोटो है। कितना शानदार होटल यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये अरावली पहाड़ी की गोद में स्थित होटल में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। इस होटल के बारे में जान लेते हैं। 209 एकड़ भूमि पर बने इस होटल में 80 सुपर लग्जरी रूम हैं और स्विमिंग पूल है, स्पा है, वेलनेस फिटनेस सेंटर, गोल्फ कोर्स, फ्री वाईफाई सुविधाएं और दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से 45 मिनट की दूरी पर है। होटल की अपनी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है।
होटल में कई गेट हैं, इस वजह से इसमें ठहरने वाले लोग कब किधर से निकल गए इस होटल के बाहर खड़े लोगों को भी पता नहीं चलता। तो ये यहाँ पे दिया गया है और ये कार्टून भी दर्शाया गया है, कह के रहेंगे माधव जोशी के बारे में। कार्टून बहुत अच्छे आते हैं, आप अखबार में देखें तो पीछे हट रही चीनी सेना और बार बार सीज फायर तोड़ रहा पाक, एक मुसीबत से बच रहा दूसरा अपनी मुसीबत बुला रहा। ये कार्टून के माध्यम से है यहाँ पे। अब 4th पेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोरोना को चुनौती के बारे में बात करते हैं। तो एक दिन में रिकॉर्ड 19,235 मरीज स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट 62.93% रहा है। अब तक अच्छे संकेतों की बात करें तो अब तक 5.34 लाख ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले सिर्फ 2.92 लाख हैं और कोरोना मरीजों से जो है 2.42 लाख ज़्यादा हुई महामारी से जो है उभरे लोगों की संख्या हुई है।